Hello guys, once again welcome to my channel Language Key Point. My name is Jyoti and as you know very well कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कुछ 20 प्रोवर्ब्स मीन्स कहावतें डिस्कस किया था. आई होप वो 20 प्रोवर्ब्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. अगर आप वो प्रोवर्ब्स का फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देख पाए हैं तो उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं. आप उसे ज़रूर देखें, नोट डाउन कर लें अपने कॉपी में और उसे याद भी करें प्लस उन प्रोवर्ब्स का यूज़ भी करें अपनी डेली लाइफ में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में. तो मैं आपको टॉप 50 प्रोवर्ब्स पढ़ा रही थी जिसमें 20 प्रोवर्ब्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड रिमेनिंग 30 प्रोवर्ब्स आज से स्टार्ट हो रही है. बट प्लीज गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टॉप 50 प्रोवर्ब्स. So the first proverb of this video is a fog cannot be dispelled by a fan. A fog cannot be dispelled by a fan, which means ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती. ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती. इट मीन्स कि बहुत बड़े काम करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, बहुत कोशिश करना पड़ता है, तब जाकर के सफल होते हैं, तब जाकर कामयाबी मिलती है. तो बड़े काम करने के लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है. तो वही है कि अ फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय अ फैन. अ फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय अ फैन. ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती. Next is might is right. Might is right, which means जिसकी लाठी उसकी भैंस. जिसकी लाठी उसकी भैंस, which means कि जो ताकतवर होते हैं, जो बहुत पावरफुल होते हैं, उन्हीं की बात माननी पड़ती है. जैसे एग्जाम्पल से अगर बात करें, आप कहीं जॉब में हैं, आपके जो बॉस कहेंगे उनके पास अथॉरिटी है, उनके पास पावर है. भाई वो जो बोलेंगे आपको करना ही है. और कहा भी जाता है बॉस इज़ ऑलवेज राइट. तो वही चीज़ है कि भाई जो ताकतवर हैं उन्हीं की बात माननी पड़ती है. तो वही है माइट इज़ राइट. माइट इज़ राइट. जिसकी लाठी उसकी भैंस. The next one is birds of a feather flock together. Birds of a feather flock together, which means चोर चोर मौसेरे भाई. चोर चोर मौसेरे भाई, या आप इसको हिंदी में एक और तरीके से बोल सकते हैं आप, एक ही थाली के चट्टे बट्टे. एक ही थाली के चट्टे बट्टे. बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर. इट मीन्स कि जैसे एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं, एक जैसे लोग एक ही साथ रहते हैं. तो वही चीज़ है बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर. चोर चोर मौसेरे भाई या एक ही थाली के चट्टे बट्टे. The next one is an empty vessel makes much noise. An empty vessel makes much noise. It means थोड़ा चना बाजे घना. थोड़ा चना बाजे घना. इसका मतलब हो गया कि जिसको कम ज्ञान होता है, जिसको बहुत कम नॉलेज है, वो दिखावा के लिए बहुत ज़्यादा बोलता है ना. वो दिखावा के लिए बहुत ज़्यादा. देखते होंगे आप किसी पार्टी में जाते हैं, किसी भी फंक्शन में आप अटेंड कर रहे हैं, तो बहुत कुछ आदमी बहुत ज़्यादा बोलते हैं. मतलब उनके पास ज़्यादा नॉलेज, लेकिन वो ज़्यादा शो ऑफ करना चाहते हैं, ज़्यादा दिखावा करना चाहते हैं. तो वही चीज़ पे एक प्रोवर्ब बन गया कि एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज. एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज. थोड़ा चना बाजे घना. The next one is barking dogs seldom bite. Barking dogs seldom bite, which means जो गरजते हैं वो बरसते नहीं. जो गरजते हैं वो बरसते नहीं. Barking dogs seldom bite. Now the next is pure gold doesn't fear the flame. Pure gold doesn't fear the flame, which means साँच को आज क्या. साँच को आज क्या. Pure gold doesn't fear the flame. It means जो सच्चे इंसान होते हैं, जो सच्चे होते हैं, उन्हें किसी बात का डर नहीं होता. तो वही कहा जा रहा है साँच को आज क्या. जो सच्चे लोग हैं उन्हें किसी बात का डर ही नहीं है. प्योर गोल्ड डजंट फियर द फ्लेम. नेक्स्ट इज अ बर्न चाइल्ड ड्रेड्स द फायर. अ बर्न चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, विच मीन्स दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है. दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है. अ बर्न चाइल्ड ड्रेड्स द फायर. इट मीन्स कि एक बार गलती हो जाने पर व्यक्ति पूरा सावधान हो जाता है. जब एक बार गलती कर दिया तो फिर पूरा सावधान हो जाना. तो वहाँ पे बोलते हैं दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है. इट मीन्स अ बर्न चाइल्ड ड्रेड्स द फायर. यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है ड्रेड्स. DREADS. ड्रेड्स. ड्रेड्स मतलब पूरी तरह से डर जाना, है ना, पूरी तरह से भयभीत होना. तो a born child dreads the fire. Now the next is all is well that ends well. All is well that ends well, which means अंत भला तो सब भला. अंत भला तो सब भला. All is well that ends well. मीनिंग ये है
कि मान लीजिए कि आपने स्टार्टिंग में कोई गलती कर दिया लेकिन लास्ट तक आपने अच्छा किया, आपने भला कर दिया, तो इसका मतलब वो स्टार्टिंग वाला भी क्या हो गया, वो आपने जो गलती की वो इग्नोरेबल होगा। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि अंत भला तो सब भला, दैट मीन्स ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। नाउ द नेक्स्ट इज इट्स फॉली टू लिव इन रोम एंड फाइट विद द पोप। It's folly to live in Rome and fight with the Pope, which means जल में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी लेना ठीक नहीं है। जल में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी लेना ठीक नहीं है। It's folly to live in Rome and fight with the Pope, which means कि मान लीजिए आप कहीं जॉब में हैं, आप बॉस से ही बहस कर रहे हैं, आप है ना, आप किसी भी स्कूल में हैं, आप प्रिंसिपल से बहस कर लिया, तो फिर वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगा रहना। तो वही कहा जा रहा है कि It's folly to live in Rome and fight with the Pope। आप रोम में रह के पोप से झगड़ा नहीं कर सकते, मतलब जल में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इट्स फॉली टू लिव इन रोम एंड फाइट विद द पोप। एंड द लास्ट प्रोवर्ब ऑफ दिस वीडियो इज टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट विच मीन्स जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। So these were today's 10 important proverbs. So let's revise. A fog can't be dispelled by a fan. A fog cannot be dispelled by a fan, which means ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। Next is might is right. Might is right. जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। Next, birds of a feather flock together. Birds of a feather flock together. चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई, या एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। Next, an empty vessel makes much noise. An empty vessel makes much noise, which means थोड़ा चना बाजे घना, थोड़ा चना बाजे घना। Next is barking dogs seldom bite. Barking dogs seldom bite, which means जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। Next, pure gold doesn't fear the flame. Pure gold doesn't fear the flame, which means सांच को आँच क्या, सांच को आँच क्या। Next is a burnt child dreads the fire. A burnt child dreads the fire, which means दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। Next is all is well that ends well. All is well that ends well, which means अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। Next is it's folly to live in Rome and fight with the Pope. It's folly to live in Rome and fight with the Pope, which means जल में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी लेना ठीक नहीं है, जल में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी लेना ठीक नहीं है। And the last proverb of this video is tit for tat. Tit for tat, which means जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। So now we have completed 30 important proverbs. तो अगर आपको इन 30 proverbs में कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर कर सकूं। In the next video, we'll discuss more and more proverbs. So guys, if you really enjoyed this video and want to hear from me again, please don't forget to like, share and subscribe my channel so that you won't miss any other videos. Be sure to hit that subscribe button before you go anywhere. Till then, thank you.